अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस बनता है। बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत ही मज़ेदार ये केक बनता है और आपको यकीनन इसको बनाकर खाने में बहुत मज़ा आएगा। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसके लिए आपको 2 कप मैदा चाहिए, 1 कप ऑयल, 1.5 कप चीनी चाहिए और 1/4 कप कोको पाउडर, 3 अंडे, आधा कप दूध, 1 चम्मच आपको इसके लिए कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी पाउडर जो इंस्टेंट कॉफ़ी होती है वो, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर जाएगा और आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा जाएगा और 1/4 टीस्पून यानी चाय का चम्मच इसमें नमक जाएगा। सबसे पहले हम केक का पैन प्रेप कर लेंगे। उसको आपने उसमें ऑयल लगाकर हर जगह स्प्रेड कर देना ऑयल को। जब अच्छी तरह पूरे सांचे में ऑयल लग जाए तो फिर आपने इसके बॉटम में गोल शेप में आपने बटर पेपर काट लेना है। और अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप कोई भी कागज़ जो भी आपको घर में अवेलेबल हो ईज़िली, आप उसको साफ़ कागज़ होना चाहिए, आप उसको काट कर तो नीचे लगा सकते हैं। वो आपका बटर पेपर की तरह ही काम करेगा, ज़रूरी नहीं है कि बटर पेपर होना चाहिए। इसके बाद हम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे एक मिक्स कर लेंगे एक बोल में। सबसे पहले 2 कप मैदा डाला है, फिर 1/4 कप कोको पाउडर, फिर कॉफ़ी डाली है, फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक डाला है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह डालकर मिक्स कर लें। ये सब चीज़ें इकट्ठी मिक्स हो जानी चाहिए, कोई भी इनमें लम्स वगैरह ना रहें। अगर आपके कॉफ़ी या कोको पाउडर की कोई गुठलियाँ सी हैं तो वो आपने अच्छी तरह मिक्स करके ख़त्म कर देनी है। अब एक बोल में आप 3 अंडे डाल लें। आप इकट्ठे ही अंडे डाल लें, कोई मसला नहीं है इसको, क्योंकि हम बाद में बहुत बीट करेंगे। यहाँ पर चीनी डाल ली है 1.5 कप। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आपके पास बीटर है तो इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे कर सकते हैं, अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर है आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं हैंड बीटर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है 5 मिनट के लिए। यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट आपने मिक्स करते रहना है, बिल्कुल क्रीमी सा बैटर जो है बन जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम लिक्विड्स डालना शुरू करेंगे। बाकी लिक्विड्स यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ, 1 कप ऑयल डाला है, आधा कप दूध डाला है यहाँ पर, और साथ ही मैंने यहाँ पर वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दिया है। अब आपने इसको मिक्स कर देना है कि ये बिल्कुल अच्छी तरह कंबाइन हो जाए, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। यहाँ पर ये जब अच्छी तरह हल हो गई हैं सारी चीज़ें तो फिर हमने 3 पोर्शंस में जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालने हैं। पहले मैं कुछ चम्मच जो है वो एक पोर्शन में डालूँगी, एक दफ़ा में डालूँगी और फिर अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स आपने जिस तरह आप देख सकते हैं कि हैंड बीटर से मैं मिक्स कर रही हूँ, लेकिन आपने एक डायरेक्शन में जाना है, एक डायरेक्शन में आपने मिक्स करते जाना है, किसी और 2-3 डायरेक्शंस नहीं आपने करनी। यहाँ पर जब तकरीबन मिक्स हो गया है, बेशक थोड़ी सी रह गया है पाउडर मिक्स होने वाला, तो कोई बात नहीं। अब आपने दूसरा जो उसका पोर्शन है ड्राई इंग्रेडिएंट्स का वो आपने डालना है। अब यहाँ पर भी आपने उतना ही मिक्स करना है और फिर उसके बाद आखिरी जो बैच रह जाएगा, जो आखिरी आपका पोर्शन रह गया है वो आप डाल दें और उसी तरह ही मिक्स करें। कोशिश करें कि जब आप मैदा और ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डाल रहे होते हैं तो ज़्यादा मिक्स ना करें, क्योंकि इससे फिर जो बाद में केक है वो इतना फूलेगा नहीं। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब आपने पैन के अंदर डाल लेना है। मैंने यहाँ पर हाफ़ मिक्सचर जो है वो एक दफ़ा डालूँगी और हाफ़ जो है वो नेक्स्ट टाइम डालूँगी। अगर आपके पास 2 पैन हैं और आप अवन यूज़ कर रहे हैं तो आप दोनों एक ही टाइम पे रख सकते हैं। मैंने हाफ़ डाल ली है। अब इसको आपने अच्छी तरह से नीचे को मारेंगे तो मतलब टैप टैप करेंगे ताकि जो भी बबल्स वगैरह हैं वो निकल जाएं। मैं यहाँ पे कुकर यूज़ कर रही हूँ, अवन नहीं यूज़ कर रही। ये केक जो है मैं विदाउट अवन बनाऊँगी।
कुकर में मैंने सबसे पहले नमक डाल दिया था थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टैंड की बजाय चम्मच यूज़ किए हैं। मैंने 4 चम्मच उल्टे करके रख लिए थे ऐसे कि उस पर पैन है वो आराम से पूरा आ जाए। फिर कुकर बंद कर देना है। इसको आप 30 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर चलाएँगे। 30 मिनट्स के बाद आपने इसके अंदर छुरी डाल के देखनी है, अगर तो बन गया तो ठीक है, वरना आपने 5 से 10 मिनट और रख देना है। यहाँ पे मैं चॉकलेट पेस्ट बनाने लगी हूँ, जिसके लिए आपको दूध चाहिए 1 कप, और चीनी चाहिए 2 से 3 चम्मच, और कोको पाउडर चाहिए 2 चम्मच। तीनों चीज़ें डालकर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाना है, क्योंकि कोको पाउडर जो है वो जल्दी से उसकी लम्स बन जाते हैं, गुठलियाँ सी बन जाती हैं, इसलिए आपने फ़ौरन मिक्सर से मिक्स करते जाना है। मैं यहाँ पे हैंड विस्कर यूज़ कर रही हूँ, आपने उससे करना है ताकि कोई भी लम्स जो है वो ना रहें। इस तरह आप 5 से 6 मिनट अगर आप इसको मिक्स करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जो पेस्ट है वो थिक होने लग गया है। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो गया है। थोड़ा थिक सा पेस्ट आपने बनाना है, जो कि हम बाद में जब केक बन जाएगा तो उसके ऊपर उसकी डेकोरेशन करेंगे। यहाँ पर मैं शुगर सिरप बनाने लगी हूँ, जो कि हम केक के अंदर डालेंगे जब केक बन जाएगा। उसके बाद 1 कप पानी में 1 चम्मच कोको पाउडर मिक्स कर लिया था पहले ही मैंने, वो उसके अंदर डाला, और 3 चम्मच चीनी डाली है, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है कि चीनी जो है वो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर, और बस आपका शुगर सिरप जो है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पर केक भी हमारा रेडी हो चुका है। 30 मिनट्स गुजर चुके हैं। इसको मैंने 30 मिनट्स के बाद चेक कर लिया था, अब 5 मिनट्स और रखा था, तो ये देख सकते हैं आपके केक बिल्कुल तैयार हो गया है। कोई भी आपको नाइफ़ के ऊपर अगर कुछ भी ना लगे, कोई भी बैटर ना लगे, तो इसका मतलब है केक तैयार हो गया। ये मैंने इसके अंदर से निकाल लिया है। अब आपने इसको निकालना कैसे है कि आपने छुरी से इसके सारी साइड्स पे एक दफ़ा छुरी से कट से लगा लेने हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, और उसके बाद उसको उल्टा लेना है। जब आप ऊपर से टैप टैप करेंगे, कोई भी चीज़ हल्के हाथों से आपने मारनी है, तो जो केक है वो आराम से निकल आएगा। अब आप इसकी जो शीट है, चाहे वो आप बटर पेपर लगाया या कोई नॉर्मल पेपर लगाया, आप उसको आराम से उतार लें। ये देखिए इतना सॉफ्ट सा स्पंज जो है वो चॉकलेट केक का तैयार हो गया है। अब मैं उसकी ऊपर वाली लेयर जो है वो नाइफ़ से ही कट कर लूँगी। ये देख सकते हैं आपने, मैंने कट कर लिया। अब इसके ऊपर आपने शुगर सिरप जो हमने बनाया था वो आपने अच्छी तरह स्प्रेड कर देना है, ताकि जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट बने। पहले ही बहुत सॉफ्ट है, स्पंज बहुत अच्छा बना है, और हम जब उसमें शुगर सिरप डालेंगे तो उसका जायका भी और अच्छा हो जाएगा, और वो सॉफ्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने उसके ऊपर चॉकलेट पेस्ट डाल दिया, जो चॉकलेट पेस्ट बनाया था वो अच्छी तरह स्प्रेड कर देना है। और आपने जो एक और जो बैटर आधा रहता था उसका भी मैंने केक बना लिया है। अब ये निकाल के इसका भी मैंने ऊपर वाली लेयर उतार दी है, और उस पर भी इसी तरह ही शुगर सिरप डालकर पेस्ट डाल लिया है। और अब मैं पूरे पे जो चॉकलेट पेस्ट है वो स्प्रेड करूँगी, ऊपर भी और साइड्स पे भी। अच्छी तरह आपने स्प्रेड करना है, अच्छी अमाउंट डालनी है, ज़्यादा सारी। आप पेस्ट जो है चॉकलेट पेस्ट आप किसी तरह भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोको पाउडर डाला है, आप इसमें चॉकलेट भी डाल सकते हैं। चॉकलेट को बटर के अंदर मेल्ट करें और आपका जो चॉकलेट पेस्ट है वो तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कोको पाउडर यूज़ किया है। अच्छी तरह चॉकलेट हर जगह स्प्रेड करने के बाद मैंने इसके ऊपर जो चॉकलेट है उसके फ्लेक्स जो हैं वो डाल दिए हैं सारी तरफ डेकोरेट करने के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार केक जो है वो तैयार हुआ है। ये देखें कितनी अच्छा लग रहा है केक। उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े का बनेगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी अच्छी लगी, आपने ट्राई की, कैसी लगी। जज़ाकल्लाह।